श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, गीता के सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर अध्यायों में से एक है। भगवान कृष्ण इसे परम गुह्य, सबसे गुप्त और गहरा ज्ञान कहते हैं। इस अध्याय की कहानी और संदेश को हम मुख्य रूप से 3 भागों में समझ सकते हैं। 1. संसार रूपी उल्टा वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे उदाहरण से होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को संसार की तुलना एक अश्वत्थ, पीपल के वृक्ष से करके समझाते हैं, लेकिन ये वृक्ष सामान्य नहीं है। जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। इसकी जड़ें ऊपर परमेश्वर ब्रह्म है और शाखाएं नीचे संसार की ओर फैली हुई हैं। पत्ते, वेद के छंद इसके पत्ते हैं। अर्थ, यह संसार एक चक्र की तरह है। हम अक्सर बाहरी शाखाओं, रिश्ते, धन, सुख में उलझे रहते हैं, जबकि हमारा असली स्रोत जड़, ऊपर परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं कि इस मोह रूपी वृक्ष को असंग शस्त्र, वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना जरूरी है, ताकि हम सत्य को देख सकें। 2. जीवात्मा की यात्रा। भगवान यहाँ समझाते हैं कि जीव आत्मा इस शरीर में कैसे रहता है। अंश, कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। शरीर परिवर्तन, जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। अज्ञानी बनाम ज्ञानी। जो अज्ञानी है वे नहीं देख पाते कि आत्मा शरीर का उपयोग कैसे कर रही है, लेकिन जिनके पास ज्ञान के चक्षु हैं, वे परमात्मा की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करते हैं। 3. पुरुषोत्तम का अर्थ। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग इसलिए है क्योंकि कृष्ण यहाँ 3 प्रकार के पुरुषों, सत्ता का वर्णन करते हैं। 1. क्षर पुरुष, जो विनाशी है, सभी जीवित प्राणियों के शरीर। 2. अक्षर पुरुष, जो अविनाशी है, जीवात्मा। 3. पुरुषोत्तम, जो इन दोनों से उत्तम और ऊपर है, स्वयं परमात्मा। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है और फिर वो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है। इस अध्याय का सार, मैसेज। इस अध्याय की मुख्य कहानी हमें ये सिखाती है कि ये दुनिया एक विशाल और जटिल वृक्ष की तरह है, जिसमें हम फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता भक्ति और वैराग्य है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम केवल एक शरीर या योद्धा नहीं हो, बल्कि तुम मेरा ही एक अंश हो। एक रोचक तथ्य, कई लोग भोजन करने से पहले इस अध्याय का पाठ करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने कहा है कि मैं ही वैश्वानर, जठराग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में भोजन पचाता हूँ।